बैसाखी के बोनस के बारे में आपसे बात करनी थी। क्या है ना सर कि वो हर साल जो बोनस है वो फाइनेंशियल ईयर के पहले ही अकाउंट में आ जाता था, पर इस साल नहीं आया सर। क्या है कि बेटी की शादी में थोड़ा ज्यादा ही खर्चा हो गया, जरूरत थी इसलिए। अगर आ जाता तो। आई एम सॉरी, लेकिन शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा क्या जो आपकी बेटी की शादी के वक्त दिया था मैंने? अरे हाँ, शायद शादी की भागदौड़ में रह गया पढ़ना। क्या था सर उस लेटर? श्रीनिवास जी, मैं खुद आपको ये न्यूज़ देना नहीं चाह रहा था, इसलिए लेटर भिजवाया था मैंने। क्या बात क्या है सर? एक्चुअली वो आपका टर्मिनेशन लेटर था। आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं हम अगले महीने से, इसलिए इस साल का बोनस तो दूर की बात है, सवाल ही नहीं उठता। पर सर राधिका की शादी के समय पुराने रूल्स के हिसाब से, नए मैनेजिंग डायरेक्टर और नए रूल्स के हिसाब से अब वो समय घट के 6 महीने रह गया। मैं तो और एक्सटेंशन के बारे में सोच रहा था। श्रीनिवास जी, कंपनी का डिसीजन है ना, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अब ऐसे भी जो कल होने वाला था आज हो रहा है, हाउ डज इट मैटर? आई एम सॉरी। ओह अच्छा, आप यहीं मिल गए। जी सर। दामोदर जी, कंपनी में काफी नुकसान हो रहा है। ये देखिए फाइल, कितनी गलतियां हैं यहाँ और कुछ भी टैली नहीं हो रहा है। ये तो श्रीनिवास जी ने बनाई थी ना फाइल। ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड दिखाना। इसमें से तो कुछ पन्ने गायब हैं सर। मतलब मैंने खुद फाइल चेक की है, सारे रिकॉर्ड्स बराबर थे। आप लाख बार कह लीजिए श्रीनिवास जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं होना। ये फाइल तो कुछ और कह रही है, और कौन गायब करेगा पन्ने फाइल से? और क्यों? आपको मालूम है आपकी इतनी छोटी छोटी गलती की वजह से कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है? दामोदर जी कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फायदा उठाएं उनकी। चंदो, अपनी हद पार कर रहे हो तुम। तो मालूम है किसके काम पर उंगली उठा रहे हो? तुम जानते क्या हो श्रीनिवास जी के बारे में? हा? उनका काम हमेशा परफेक्ट होता है। इतने सालों से हम साथ में काम कर रहे हैं, आज तक उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि हमें काम सिखाया है। और जिन पर तुम कीचड़ उछाल रहे हो ना, वो बहुत ही सीनियर, बहुत ही ईमानदार और रिस्पेक्टेबल आदमी है। सुनिए अखिल बाबू, हमारा पीए किशोरवा आपको मिलने का समय, जगह, तारीख सब बता देगा। आप तभी आइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप जा सकते हैं। समय तारीख तो डेफिनेटली मुझे बताएगा ही, और जिस काम के लिए मैं आया हूं वो भी मैं पूरा करके जाऊंगा। ओ अखिल बाबू, वहां क्या देख रहे हो? हमसे बात करो। ससुरा तुम्हारे इतने पर कैसे निकल आए बे? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बिल्कुल आपकी तरह, जैसे आप किसी को मारने के बाद खुल्लम खुल्ला आजादी से घूम रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और उसके बाद ये एक्सीडेंट करके भी भूल गए। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा एक्सीडेंट? वही एक्सीडेंट जो आपने और आपके साहबजादे ने किया था। मेरे साले साहब का। आपके बेटे के कारण मेरे साले आदित्य साहू का एक्सीडेंट हुआ गजेंद्र जी। और उस दिन
भूमिका की शादी में जब मेरी बीवी आपके सामने इतनी इमोशनल होकर सारी अपनी गाथा सुना रही थी, तब आपके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। और अब देखिए आपका चेहरा, कोई डर, कोई खौफ नहीं। और ऊपर से आप कह रहे थे कि अरे टेंशन ना लो, सब हम कर देंगे ना, हम हैं, हम सब देख लेंगे। क्या देख लेंगे? हाँ, क्या देखना चाह रहे थे? ये पुलिस और कोर्ट कचहरी के झंझटों से बचना चाह रहे थे? हाँ, इन सब झंझटों से आप बच नहीं पाएंगे। अखिल जी, किशोर, शुक्र मनाइए आपके पीए साहब उस दिन शादी में नहीं थे, वरना उसी दिन ये बिल्कुल क्लियर हो जाता कि इस कत्ल के पीछे आप और आपके नवाब साहब हैं। और वैसे तो आपके पीए ने मुझे पैसा भी दिया था अपना मुंह बंद करने के लिए, इस केस को रफा दफा करने के लिए। क्यों पीए साहब, याद आया या याद दिलाऊं? अब आप लाख कोशिशें कर लो, प्रोजेक्ट तो मैं नहीं करूंगा आपके साथ, कोई साइनिंग नहीं करूंगा। अरे हत्यारे हो आप, आपका बेटा खूनी है। कल अगर आपको पुलिस पकड़ कर ले गई तो मेरा तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। देखो, इन शॉर्ट, खून तो आप लोगों ने ही किया है और इस अपराध की आपको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मुन्ना। वीर को जा सबके बारे में कुछ पता नहीं है। वीर तो यही सोच रहा है आज तक कि उस एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए थे वो सब ठीक है, जिंदा हैं। वाह, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। वीर को तो पता ही चलना चाहिए कि क्या क्या कर्मकांड किए हैं उसने। बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा था खुद को, मेरे सामने अपनी कुर्सी का रोब जमा रहा था। अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने एक नहीं दो कत्ल किए हैं, और तब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अखिल मुन्ना, क्योंकि जा कर्मकांड में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। पैसवा लिए हो ना दबा के किशोरवा से। हम नहीं जानते का अचानक तुम्हारा जमीर कैसे जाग गया। जे याद रखना मुन्ना, हमसे होशियारी की ना तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखो ऐसा है मुन्ना, तुम्हारा पावर प्रोजेक्ट जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हम साइन कर लूंगा, लेकिन बदले में रिटर्न गिफ्ट में तुम्हें लिखित में देना होगा कि ये सारा कर्मकांड हमेशा दबा का दबा रहेगा, बाहर नहीं आएगा। अपने होठ सिल के रखोगे तुम जिंदगी भर। बोलो मंजूर है?